बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोग जो टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। बेटा ध्यान देना, रूट का जो बेसिक फंक्शन होता है, आपको पता है बेसिक फंक्शन होता है रूट का कि प्लांट को मिट्टी में उसको सीधा रखे, यही होता है, और मिट्टी से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करे। ठीक, किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा रूट हमारे कुछ अलग अलग काम करते हैं और फंक्शन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई हो जाते हैं। इसलिए हम वहाँ पे लिखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। बेटा मॉडिफिकेशन में सबसे पहला अभी जो मैंने लिखवा दिया है आपको, वो लिखवा रखा है कोनिकल रूट। कोनिकल लिखवा रखा है। कोनिकल का एग्जाम्पल क्या लिखवाया था? डॉकस कैरोटस, मतलब कैरेट, गाजर। दूसरा मैंने लिखवाया है बेटा फूजीफॉर्म। फूजीफॉर्म एग्जाम्पल क्या लिखवाया है? रेडिस, रेफनस सैटिवस, ये लिखवाया है रेफनस सैटिवस, फूजीफॉर्म। तीसरा मैंने लिखवाया है नेपीफॉर्म। क्या लिखवाया है? नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल क्या लिखवाया है? बीट रूट। नाम क्या लिखवाया है? बेटा वुल्गैरिस। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखवाया है? टर्निप, मतलब शलजम कि शलगम शलगम, नेपीफॉर्म। ये बड़ा कंट्रोवर्सी होता है। अगला हम लोगों ने क्या लिखा था? रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होती है? जड़ें जो होती हैं बाहर आ जाती हैं, इनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिससे हवा क्या होती है? अंदर की ओर जाती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था राइजोफोरा, मैंग्रोव प्लांट। कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में। सुंदरबन की मिट्टी कैसी है? सॉल्ट वाली है, इसीलिए उन पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। और हेलोफाइट होने की वजह से मजबूरी है जड़ को बाहर आना, और हेलोफाइट की वजह से उसमें एक एडिशनल कैरेक्टर पाया जाता है, एडिशनल एडेप्टेशन पाया जाता है। क्या? विविपेरी। क्या पाया जाता है? विविपेरी। और विविपेरिन प्लांट क्या होता है? विविपेरिन प्लांट होता है सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट वाइल अटैच्ड विद प्लांट या ट्री। पौधे या पेड़ के साथ जब फल अटैच रहता है तभी उसका सीड जर्मिनेट हो गया। अब फल को फोड़ो तो वहाँ बीज नहीं मिलेगा, प्लांट मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ सीड नहीं होता, विविपेरी होता है, बच्चा मिलता है हमें। ये भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब इसके आगे नहीं, इसके आगे भी मैंने एक लिखवा दिया था आपको। क्या बता दिया था? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको, शुगर केन। यहाँ अगर आप देखो मिट्टी के ऊपर जो नोड है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकले होते ना, गन्ने में, मक्के में निकले होते, इसे कहते हैं स्टिल्ट रूट। इतना मॉडिफिकेशन आपको करा दिया गया था। इसके बाद बेटा जो हमारे पास है वो है पिलर रूट। क्या है? पिलर रूट। पिलर, खंबे की तरह मोटी मोटी जड़ें। ऐसे लटकी होती जड़ें। बैनियान ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस, वट, बरगद। इसमें बेटा देखो पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें देखो मोटे मोटे यूं रस्से जैसे लटके होते हैं, और वो कभी कभी ज़मीन पे आके अटैच हो जाते हैं। और कई जगह तो बैनियान ट्री ऐसे देखे गए हैं कि ये चारों ओर इतनी जड़ें फैल गई हैं, बीच वाला स्टेम काट के निकाल दिया गया और लटके जिंदा है। नहीं देखे आप कहीं भी बुक में, या फिर आजकल तो आप लोगों के पास डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया है गूगल बाबा के नाम से, वहाँ डाल दो ग्रेट बैनियान ट्रीज फ़ोटो,
निकल के आएगा। कई जगहों पे तो उनको काट के पेड़ बना, सड़क बना दिया गया, पेड़ को काट के अंदर से सड़क है, पूरा पेड़ चारों तरफ है, सुरंग सी बन गई है। अरे लॉन्ग लाइफ स्पैन वाले होते हैं ना ये। चलो आगे देखते हैं। जीवन काल भी इनका बड़ा है और ये फैलते भी खूब है। अच्छा, काट दिए? नहीं, पेड़ वेड़ इतना हरा भरा काटना तो नहीं चाहिए, फिर भी ज़्यादा एसेंशियल था तो अलग बात है। देखो इधर पिलर रूट का एग्जांपल हमारे पास क्या है? बैनियान ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस पिलर रूट, एग्जाम्पल है फाइकस बेंगालेंसिस। ये तो बेटा फाइकस मैंने एक स्पेसिफिक बता दिया, वैसे फाइकस में कई जातियाँ होती। एक अंजीर जानते हो? अंजीर खाते हो ना? अंजीर, अंजीर बहुत कम बच्चे कम पसंद करते हैं, वो किट 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 की आवाज़ आती है, ठीक। तो अंजीर जो है वो भी फाइकस ही है। पीपल जानते हो? पीपल, वो भी फाइकस ही है। और आजकल आप लोग घर के आसपास अगर पार्क होगा, वहाँ एक वाइट फाइकस होता है, खट्टी वैरायटी, उसमें बर्ड्स बहुत होती हैं, वो भी पीपल की तरह इतनी गोल गोल फलता है, पार्क में है, वो भी फाइकस ही है। आपको कभी दिखा दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ एग्जाम के लिए, नीट के लिए एक फाइकस याद रखना है, फाइकस बेंगालेंसिस। ब्रैकेट में लिख लो बैनियान ट्री, बरगद। बेटा कनुप्रिया तुमने क्या किया? देखो मैंने कैसे लिखा है फाइकस बेंगालेंसिस। आपने बी कैपिटल लिख दिया, बी मैंने क्या लिखा है? स्मॉल। ये बेटा इसका लीगल राइट है, रूल है ये। हाँ, उसको करेक्ट करो। और देखो मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया है, देखो। हाँ आपने, हाँ वो देखो यहाँ भी आपने 2 अंडरलाइन कर दिया, अलग अलग एक एक लाइन होगा, जैसे बीटा वल्गैरिस, रेडिस। नहीं बेटा स्टाइल नहीं है ये, हमारे भाइयों का रूल है। तो गलत हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, साइंटिफिक नेम ऑफ दिस, तो क्या किया, एक में बी कैपिटल लिख दिया, एक में छोटा लिख दिया, तो छोटा वाला सही होगा। बेटा ध्यान रखना है। तो यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं, तो यही है ना गौरव, क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, हमें ध्यान क्या देना है। बेटा देखो पढ़ाने के तो सारे वही पढ़ाते हैं, कोई अलग नहीं पढ़ाता, मैं कोई तोप नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि बाकी से अलग आप क्या करो कि आपके नंबर ज़्यादा आ जाएँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। बाकी बेटा अगर ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल ही होगा, और उसका मतलब सेब ही होगा। अगर मैं कहूँ ए फॉर कैट, कैट माने भैंस, तो गलत हो जाएगा। तो पढ़ाना वही है, बट तरीका थोड़ा सा होगा कि नंबर ज़्यादा आप गेन कर सको। ध्रुव शर्मा, क्या हुआ, बीमार थे क्या? फाटक बंद हो गया था। चलो बेटा पिलर रूट का एग्जांपल हो गया बैनियान ट्री। इसमें बेटा आप थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, लिखना। बेटा ध्यान देना, अगर रूट ब्रांच से निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है, तो रेडिकल से तो निकल नहीं रहा है, और जब अदर देन रेडिकल निकलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस। ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस। लिखो बेटा, यही लिखना, एडवेंटिशियस रूट लिखो, लिख दे स्पेलिंग, एडवेंटिशियस रूट arise from branches, roots arise from branch या branches, provide mechanical support, mechanical support। 2 दिन का वीडियो देखा नहीं क्या ध्रुव? अभी देख लिया? तो बस उसी का आगे एक पॉइंट लिखाया है, बस सिर्फ एक, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट, TUBEROUS, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस
ट्यूबरस रूट, बेटा आपने ट्यूबर सुना होगा, ट्यूबर आलू, बट वो रूट नहीं, वो स्टेम है। ये ट्यूबरस है, ट्यूबर नहीं है। इसमें एक बार एग्जामिनर गलती करवा चुका है बच्चों के साथ। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्यूबर या ट्यूबरस, ऑप्शन में दोनों दे दिया। बेटा आलू ट्यूबर होता है, मैं यहाँ ट्यूबरस लिख रहा हूँ, वो दिखता ट्यूबर की तरह, बट ट्यूबर होता नहीं है, ट्यूबरस। इसका एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास आइपोमिया बटाटा, आप लोग नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूँ, जान जाओगे। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो गांव में क्या बोलते हैं? शकरकंदी ना, गंदी बोलते हैं भाई, दिक्कत तो ये, शकरकंदी बोले तो चल जाए, शकरकंदी, ठीक, ध्यान देना। एग्जाम्पल लिखना, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इसका नाम है बेटा आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा। और कई इलाकों में ना बटाटा वर्ड आलू के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास है बेटा, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, कल एक बच्चे ने बताया भी था, लेग्यूम का नाम लिया था, कल या परसों लिया था? हाँ, तुमने लिया था। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो जड़ें होती हैं बेटा, उसमें नोड्यूल बनता है, रूट नोड्यूल्स, जिसमें राइजोबियम घुस जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो बेटा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रूट के मॉडिफिकेशन में नोडुलेटेड रूट लिखो, नोडुलेटेड रूट, नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट, एग्जाम्पल लिखना, पी मटर, मटर, पी का बोटेनिकल नेम मैं नहीं बताऊंगा, बता दूंगा लेकिन लिखाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा लीफ वाले में। बेटा मटर हमारे पास 4 थी, लेकिन अब 3 बची हैं आपको पढ़ने के लिए। एक है गार्डन पी, जो आप लोग जो नाम जानते हो, पाइसम सेटिवम, ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे टीचर यही जानते हैं, यही बताते हैं। 2 नाम एग्जामिनर साहब भी अलग से जानते हैं, स्वीट पी एंड वाइल्ड पी। मीठी मटर जो विंटर में लास्ट टाइम में आती, हरी हरी चपटी चपटी, खाने में मीठी सी होती है, वो स्वीट पी। वो पाइसम सेटिवम नहीं है, दैट इज लेथाइरस ओडोरेटस। एक जंगली मटर होती जो सबसे लास्ट में आती, सफ़ेद सफ़ेद थी सी, उसको खोलो खाओ, मटर तो होती है बट मीठापन नहीं होता, किच किच दांत नीचे करती है, वाइल्ड पी, लेथाइरस एफाका। अब जो चौथी मटर हमने गायब कर दी वो थी लेथाइरस सैटिवस। अब सवाल है उसको गायब क्यों किया? बेटा जो उसकी दाल होती थी ना, जहाँ उसका हम लोग कुछ बनाते थे पाउडर वगैरह खुद के खाने के लिए, कैटल को खिलाने के लिए। अब तो बेटा हम लोग बड़े इम्प्रूव हो गए, अब तो उड़द चना तुअर खाते हैं, पहले मटर भी लोग खाया करते थे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब उसको खाते थे उसमें एक केमिकल पाया जाता था, वो क्या करता था, हमारी मसल को धीरे धीरे डैमेज कर देता था और हमारे हाथ पैर धीरे धीरे उठना बंद हो जाते थे, काम करना बंद हो जाते थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज करता था। उसे लोकल में इंडिया में खेसारी दाल बोलते थे और वो पूरा वर्ल्ड वाइड कल्टीवेशन बैन कर दिया गया लगभग 30 साल पहले पूरे वर्ल्ड में। अब ह्यूमन उसे खाते नहीं, ह्यूमन का एनिमल को भी हम नहीं खिलाते, अब उसका कल्टीवेशन ही बैन कर दिया गया। तो 3 मटर होती, जो यहाँ नहीं लिखूंगा लीफ में लिखूंगा क्योंकि लीफ में मॉडिफिकेशन में आएगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल लिखना बेटा, जो आप लड़कों को बड़ा पसंद है, सोयाबीन, प्रोटीन के नाम पे सोयाबीन। नहीं, ये प्रोटीन के नाम पे सोयाबीन मैं लड़कों के लिए इसलिए बोला कि शाकाहारी लड़के, कुछ लोग तो प्रोटीन के नाम पे अंडे और चिकन भी खाते हैं, खाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर जैसे हम लोग इंडियंस ना ज़्यादातर मोस्टली शाकाहारी होते हैं इसलिए बोला। लेकिन अब शिफ्ट वर्ड समझ गए ना? हाँ, वो आपके टॉपिक में भी है, पढ़ाऊँगा कि शिफ्ट तो बहुत कर गए थे लेकिन रिटर्न आ गए, उसकी मजबूरी आपके सिलेबस में है।
सोयाबीन का नाम बेटा लिखना पड़ेगा आपको, GLYCNE, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। एम फिर बड़ा तो नहीं लिख दिया, ग्लाइसिन मैक्स। अब बेटा मैं यहाँ पे एक नाम और बता देता हूँ, केवल ग्लाइसिन अगर मैं लिख दूँ तो ग्लाइसिन दुनिया के सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का नाम भी है। अमीनो एसिड सुना होगा ना, ग्लाइसिन अमीनो एसिड ऐसे होता है, CHHCOOHNH2, ये ग्लाइसिन होता है। अब दोनों H लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर H हटा के यहाँ कुछ और लगा दें, या CH3 लगा दें, CH2OH लगा दें, CH2 फिर CH3 लगा दें, या फिर यहाँ कोई बेंजीन रिंग वगैरह लगा दें, तो इसके नाम बदलते जाते हैं। ये आपको मैं बायो मॉलिक्यूल में पढ़ाऊँगा, ठीक, ध्यान देना। ये क्या हो गया, ग्लाइसिन मैक्स। एक एग्जाम्पल और लिखना है, उसका बोटेनिकल नेम नहीं जानना है, अल्फाल्फा। अल्फाल्फा नहीं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अल्फा अल्फा, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है जड़ों में, माइक्रोब बेयर करके। हो गया। अब एक अगला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट, हाइग्रोस्कोपिक रूट बेटा वो होती है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। ऑर्किड का नाम भी आपके सिलेबस में एग्ज़ाम के लिए बड़ा अच्छा यूज किया जाता है, ऑर्किड। ऑर्किड बारे में बात और बता दें, दुनिया में सबसे हल्का बीज इसी का होता है। अगर इसका 1000 सीड इकट्ठा किया जाए तो 300 मिलीग्राम के आसपास बनेगा, 1 ग्राम भी नहीं बन पाएगा, इतना हल्का सीड होता है। और लोडोसिया मालदीविका, जिसका बीज सबसे बड़ा होता है, 6 किलो का एक बीज, इसका एक बीज उठा के मार दो सिर फूट जाए। उसका नाम है डबल कोकोनट, लोडोसिया मालदीविका, इसलिए मालदीव में पाया जाता है, इसलिए मालदीविका नाम है उसका। 10th, पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट बेटा वो होती जो दूसरे प्लांट पे दूसरे पौधे उगते हैं, उनकी जड़ें उसमें घुस जाती हैं भोजन के लिए। ये आपके घर के आसपास अगर कहीं ग्रीनरी होगी तो वहाँ पाया जाएगा। अमरबेल कहते हैं, सुना है ना, पीला पीला फैला होता है, उसमें पैरासाइटिक रूट होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, कसकुटा, सुना है कसकुटा का नाम, लिख लो फिर कसकुटा। अमरबेल, इसे मेडिसिनली भी यूज करते हैं हम लोग। कहाँ यूज करते हैं पता है, कहाँ? हाँ, घुटनों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब हमें बड़ा क्रॉनिक लंबा समय तक का फीवर होता है, ठीक है, बस एक एग्जांपल है, फीवर होता है तो हम लोग इसको नीम की पत्ती के साथ उबाल के, नीम की पत्ती और तुलसी, एक जंगली तुलसी होती है, उसके साथ उबाल के इसका वेपर लेते हैं, भाप, तो कितना भी पुराना फीवर हो खुल खुल के बाहर आ जाता है, निकल जाता है। ये सब अब भाई साइंस पढ़ रहे हो, फ़ायदा भी तो लो ना। नहीं, लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस, बायोलॉजी। होम साइंस में अचार बनाना और परोठे बनाना सिखाते हैं, ठीक, हाँ ध्यान देना, यही सिखाते हैं ना उसमें, होम साइंस में। ये बेटा होम साइंस नहीं, लाइफ साइंस है। अगला लिखना, कसकुटा, कुत्ता, CUTTA, कसकुटा, हो गया। वो बोलने में, लिखने में आता है, होता कुटा है। अगला लिखना है यहाँ से 11 नंबर में मुझे क्या लिखाना है, एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट, या इसे कहीं कहीं लिखा रहता है आपको फोटो सिंथेटिक रूट। इसका एग्जाम्पल आपको अभी लिखा रहा हूँ और वो नाम आपको इसी चैप्टर में दोबारा मिलेगा।
ट्रापा जानते होगे आप लोग, खाते भी खूब हो। चेस्टनट, चेस्टनट ये भी इसका दूसरा नाम है, बायोलॉजिकल नेम नहीं है। चेस्टनट खाते हो ना रोहित? क्या बात है, तुम तो बहुत खाते हो। सिंघाड़ा खाते नहीं, क्यों? अच्छी नहीं खाते, मर्जी मेरी, मुंह मेरा, खाऊं ना खाऊं चलो सही बात है। देखो इधर सिंघाड़ा बेटा आप लोग अगर देखे होगे ऐसे होता है, ये जो कांटे निकले होते हैं ना बेटा, ये फ्लावर के एक पार्ट के मॉडिफिकेशन होते हैं। अभी फ्लावर पढ़ाऊंगा तो वहाँ मिलेगा ये। और जब इसको छील के हटाते हैं अंदर ये सफ़ेद वाला पार्ट निकलता है जो खाते हैं। और सिंघाड़ा वैसे तो हम लोग खाते नहीं है, वो जो इसका आटा बनाया जाता है ना, जो व्रत वगैरह में इसके आटे का हलवा वगैरह बनाया जाता है। आदमी सोचते हैं व्रत क्या होता है, फास्ट भाई। हाँ तो तुम अंग्रेज हुए हो। ट्रापा या चेस्टनट हो गया, आगे लिखते हैं। वैसे बेटा रूट में ना बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, सोच सोच के मुझे सिर्फ वही लिखाना है जो काम आए। एक और लिखना क्लाइंगिंग रूट, क्लिंगिंग या क्लाइंगिंग पढ़ा जाता है। CLINGING। इसमें बेटा पता क्या होता है, इसमें जो पौधा होता है, जैसे पौधा जा रहा है तो इसके नोड या इंटर नोड से यहाँ पे ऐसे जड़ें निकलने लगती हैं, ठीक, जड़ें निकलने लगती हैं। और जैसे बाई द वे आप यहाँ बोतल में लगा दिए, गमले में लगा दिए, अब वो दीवारों पे जा रहा है, जहाँ दरार पाएगा वहीं घुस जाएगा, मतलब वो जड़ घुस जाएगी, उसको सपोर्ट करती है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो आपके घर में जो होगा मनी प्लांट, पोथॉस। वैसे तो आईवे भी इसका एग्जांपल है, बट आईवे आप देखे नहीं हो, आप पोथॉस देखे हो, और वही लिखवा दूंगा क्लाइंगिंग रूट। इसमें लिखना रूट्स अराइज फ्रॉम, बेटा मॉर्फो में ना थ्योरी मैंने कहा था, लिखना बहुत पड़ेगा। अराइज फ्रॉम नोड एंड इंटर नोड एंड क्या करेगा, अटैच विद फिजिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीवार की बात कर रहे हैं, अगर आप जो पेड़ों पे अगर ये उगता है तो चूंकि छालों के बीच में घुस जाता है। आजकल एक बड़ा नाम फेमस हुआ कोरोना काल में, गिलोय। पहले कोई जानता था? आज के 10 साल पहले तो कोई नहीं जानता था। रामदेव बाबा जैसे कई लोग जो हैं आयुर्वेद के समर्थक, उन्होंने गिलोय को बड़ा फेमस कर दिया काढ़ा के रूप में, काढ़ा 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 काढ़ा। हाँ बट मनी प्लांट को भी काढ़ा मत बनाना, ठीक। हाँ क्लाइंगिंग एग्जाम्पल लिखना पोथॉस, पोथॉस 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 इसका साइंटिफिक नेम है, वैसे कॉमन नेम है मनी प्लांट। ब्रैकेट में लिख लो मनी प्लांट, रुपए का पौधा। क्यों कहते हैं मनी प्लांट? इसकी पत्तियों में नोट फलते हैं, फिर क्यों कहते हैं? अपने इंडिया में ना इसके बारे में बड़ा मिथ है कि अगर किसी के घर से चोरी करके ला के लगा दो ना, जितना ये बढ़ेगा उतना वो घर पैसा बढ़ेगा। क्या है? ऐसे होते हैं जितने चोर चोरी करते हैं वो पैसा क्यों चोरी करते हैं? प्लांट चोरी करके लगा लेते अपने घर में। इंडिया में भाई साहब अपने होगा कोई रीज़न, लेकिन कहते हैं इसी वजह से। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव लिख देता हूँ। रिप्रोडक्टिव रूट मतलब ये जड़ें बेटा रिप्रोडक्शन में, अब देखो रिप्रोडक्शन की बात हमने किया है तो आपको पता है कि जड़ डायरेक्टली कर रही है तो एसेक्सुअल ही होगा, सेक्सुअल तो होगा नहीं। बट यहाँ पर हम उसको कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे एसेक्सुअल या सेक्सुअल, ठीक। बस बता देंगे कि इन जड़ों से नया प्लांट बन सकता है बाय फॉर्मेशन ऑफ बड या स्मॉल प्रोपेग्यूल्स।
लेकिन जब हम रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ मेंशन करते हैं कि ए सेक्सुअल में है कि सेक्सुअल में है, ठीक। यहाँ कोई बेवजह एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं होता। लिखना, इन सम प्लांट्स रिप्रोडक्टिव बर्ड या रिप्रोडक्टिव बर्ड्स अराइज ऑन root and develop into complete plant या individual, develop into complete individual। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है डलबर्जिया सिस्सो। ये बड़ा फेमस प्लांट है, आप लोगों के घर में यूज किया जाता है, बड़ा महंगा खरीद के यूज करते हो आप लोग। शीशम का पेड़, जब मकान बनाते हैं ना लोग कहते हैं भाई थोड़ा और लग जाए लेकिन स्टेबल लगना चाहिए लकड़ी का काम, दीमक ना लगने पाए, सही है ना। वुडन फर्नीचर वगैरह में आजकल तो लोग फ्लोर भी वुडन फ्लोर लगा रहे हैं, कर रहे हैं ना, बस एक चीज़ होना चाहिए। हाँ समझ गए, डलबर्जिया सिसो, शीशम। दूसरा एग्जाम्पल जो आप खाते ही खाते हो, गुआवा, अमरूद, वो भी लिख लो। जड़ के ऊपर बड बनती है और बड डेवलप होकर अलग हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कभी अमरूद के बगीचे देखे, गए हो वहाँ आप देखना पेड़ के आसपास पता चला कि दूर पे थोड़ा पौधा निकल रहा होगा, वहाँ बीज नहीं उगा था, एक्चुअली जो जड़ गई है वहाँ जड़ से पौधा निकल। शीशम, अब पहले सड़कों पे गवर्नमेंट हमारी क्या करती थी, प्लांटेशन करवाती थी शीशम, और देखो शीशम के आसपास पूरे शीशम के जंगल तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, वो जड़ों से ही निकलते हैं। इनकी जड़ों में भी रिप्रोडक्शन का होता है मामला, सीड से तो होता ही होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल, लेकिन ए सेक्सुअल इनके रूट से भी होता है। अब एक और लिखना आप लोग, फैसिकुलेटेड रूट। फैसिया मतलब क्या होता है भाई, फैसिया मतलब FASCIA, फैसिया मतलब पता क्या होता है, बंडल, गुच्छा, बंच। फैसिकुलेटेड जहाँ पे जड़ बंच में होती, जैसे आपको दिखाएं, ये जैसे प्लांट है, ऐसे निकलती है। देखा है ऐसा? इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्पैरागस, शतावर, शतावर, डहलिया, शतावर मैंने हिंदी में इसलिए कह दिया, बस शतावर का पाउडर मेडिसिनल पाउडर है, शतावरी का चूर्ण आता है। शतावरी जो होता है, शतावर बड़ा फ़ायदेमंद है, ये ताकत के लिए, इवन जो हम कोई मदर जो होती है जिसका छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, अगर उसको मिल्क नहीं बनता या मिल्क ना बनने के चांसेस है, वो कमज़ोर है, पता नहीं मिल्क बने ना बने, शतावर का चूर्ण हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में 2-3 महीने पहले से खिलाना शुरू कर देते हैं दूध के साथ, तो लैक्टेशन अच्छा होता है। या फिर बच्चा पैदा हो चुका, मिल्क कम बन रहा, तो भी उसको देते हैं, तो मिल्क धीरे धीरे इन्हांस कर जाता है, और कमज़ोरी की दवाओं में यूज किया जाता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स हमारे हैं, ठीक, इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अभी कई ऐसे मिलेंगे, अश्वगंधा वगैरह और सर्पगंधा वगैरह बहुत मिलेंगे आपको, ठीक। कर लिया फैसिकुलेटेड रूट। अब देखो बेटा, बट्रस रूट वगैरह और बाकी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक, जो काम के, हाँ जो प्रिंट दिया था उसमें हो सकता है लिखा, पर उसमें है ना, उसमें बहुत सारा होगा। प्रिंट कल का मिला था, जो कल नहीं आए थे वो आज ले लेंगे, हैं बेटा, अगर पढ़ लोगे तो अच्छे लगोगे, ठीक। चलो
अभी नहीं, अभी आगे बढ़ो। ये बेटा हमने रूट का लिखा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। हेडिंग बनाओ स्टेम। बहुत हो गया, 10-12 लिखवा दिया। अच्छा 14 हो गए, ठीक है। स्टेम। अब सवाल है बेटा स्टेम क्या होता है। देखो इधर, जैसे आपने जब इस चैप्टर के शुरुआत में देखा था कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें रूट होता है और शूट होता है। शूट में जो मेन पार्ट होता है वो होता है स्टेम, और इसके ऊपर ब्रांचेज होती हैं, और ब्रांचेज के ऊपर लीव्स, फ्लावर और फ्रूट लगते हैं। तो बेटा स्टेम एराइज होता है प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। रूट कहाँ से निकला था? रेडिकल से। कहाँ से निकला था? रेडिकल से। स्टेम या शूट कहाँ से निकलेगा? प्लूम्यूल से। कहाँ से निकलेगा? प्लूम्यूल से। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये लाइन +1 में भी है, +2 में भी है, नीट में तो आनी आनी जब दोनों साल है। तो स्टेम राइज होगा प्लूम्यूल से, पहला पॉइंट। दूसरी बात, स्टेम अक्सर आप देखो जमीन के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर तो यूं सूरज की ओर बढ़े हुए होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। इसका मतलब जड़ हमारी जो थी प्लांट की वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट से दूर, ग्रेविटी की ओर जड़। लेकिन स्टेम क्या है? ग्रेविटी से दूर, लाइट की ओर, मतलब ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक, यही होता है। और स्टेम्स बियर ब्रांचेज। स्टेम बियर्स ब्रांचेज, इसमें ब्रांचेज होती हैं, समझ गए? अब ब्रांचेज की बात आती है तो मैंने एक स्टार पॉइंट पीछे लिखवाया है कि जड़ की ब्रांच की ओरिजिन क्या है और स्टेम की ब्रांच की ओरिजिन क्या है। क्या लिखवा रखा है मैंने? एंडोजेनस ओरिजिन इन रूट एंड एक्सोजेनस इन शूट या स्टेम। लिखवाया है? लिखा हो? दिखा सकते हो? हाँ, दिखाओ मत, मैं समझ गया कि दिखा सकते हो, मतलब आपको पता है, याद है, ठीक। स्टार पॉइंट बना के लिखवाया था कि जो अगर रूट में ब्रांच बनती है तो पेरीसाइकिल से निकलती है, एंडोजेनस, और जो स्टेम की ब्रांच होती है वो कॉर्टेक्स से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोजेनस। बातें सुन के याद हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? ना याद हो पाए तो घर जाकर रिवाइज कर लो कि याद हो जाएगी, ठीक। अब एक मेजर बात, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, लाइट की ओर जाती हैं। कभी कभी बहुत सारे प्लांट हमारे पास ऐसे हैं जिनके स्टेम बड़े वीक होते हैं, बड़े कमज़ोर होते हैं, और वो इरेक्ट नहीं होते। वो इरेक्ट नहीं होते तो ज़मीन पर रेंगने लगते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बेल। ये बोलते हैं ना कि बेल लगी हुई है। तो जो बेल की बात कर रहे थे हम लोग, उसकी बात करें, या फिर कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनका स्टेम अंडरग्राउंड है। हम तीनों चारों बात करेंगे, पहले लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो काम का है, लिखो बेटा, स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि प्लूम्यूल बीज का पार्ट नहीं है, बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है उसका पार्ट है। हो गया? आगे लिखना। हाँ, स्टेम्स आर phototropic and large number of branches are present on this. Large number of branches are present on this. और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या होता है? ब्रांचेज प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन दिस। हो गया? आगे लिखते हैं। स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन समझते हो ना, ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्शन ऑफ
water and mineral from root to leaves or developing part. And also transfer, and also transport organic food from leaves to other parts और स्टोरेज। पत्ती और रूट के बीच का एक कनेक्शन है, हो गया, लिखना। स्टेम शोज वेरियस मॉडिफिकेशंस, वेरियस मॉडिफिकेशंस अब मॉडिफिकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। पहला, ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर। क्या हो गया, प्यास लगी है? ट्यूबर लिख लिया बेटा, ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल आपके पास है आलू, पोटैटो। इसका नाम क्या होता है बेटा? आलू का नाम, आलू सोलेनम नहीं बेटा, ट्यूबेरोसम। ट्यूबर होता है ना, बटाटा नहीं होता ये। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबर होता है। अगर आप लोग आलू देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से, पता चला कि लास्ट में कोई एक बच्चा हाथ उठाए, सर मैंने नहीं देखा है, तब मुसीबत हो जाती है कि जहाँ सारे देख रखे हो कि ना देखा हो। किधर देखो, अच्छा ये हाथ उठाने वाला था क्या? ये नहीं, ये पकड़ रहा था ऐसे ना। अच्छा इधर देखो। अगर बेटा आलू को आप लोग देखो तो आलू आपको कुछ एक आइडियल सी आलू इस शेप में दिखती है, ठीक। अब इस शेप से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो मैं दिखाने चाह रहा हूँ, आप देखो एक किनारे पे यहाँ बहुत सारी ऐसे आँख सी लगी होती है, आइज़। उसके बाद यहाँ पे स्कैटर्ड आइज़ लगी होती है और यहाँ एक ऐसे पूंछ सा निकला होता है, ठीक। ये क्या है? नहीं, ये तो आलू है, मैं पता है ये आलू है। बर्ड्स, बर्ड्स। लेकिन बेटा देख रहे हैं इस सर्कल पे ही बर्ड लगे हैं, ये शो करते हैं नोड, जैसे गन्ने में होता है ना नोड, और ये हो गया इंटरनोड, और ये हो गया किनारा, ग्रोइंग रीजन। जैसे आप जाओ आज पेड़ की कोई टहनी देखो, जो किनारे वाली टहनी फ्री होगी, वहाँ देखो छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियाँ होंगी, क्योंकि ग्रोइंग इलाका होगा। ये ग्रोइंग रीजन है, ये पीछे का पोर्शन है, ये आगे का बढ़ता जा रहा है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है बर्ड्स। क्या है? बर्ड्स। इसमें बेटा अगर हम जी इसको हम बड़ा करते हैं, ये जो आई है ये है एक्सिलरी बड, ये आपको ध्यान रखना है, ये है एक्सिलरी बड, अर्थात नोड पे बनने वाला बड। और एक बार सवाल आया था और उसके दो ही आंसर होते हैं कि हमारे किसान किस प्लांट की खेती करते समय कटिंग यूज करते हैं। दो हैं, एक आलू एक गन्ना। आलू को भी काट काट के टुकड़े लगाते हो, गन्ने को भी टुकड़ा काट। गन्ना तो खेती देखा ही होगा, नहीं देखा ना तुमने? गन्ना, गन्ने का कल्टीवेशन देखा नहीं? उसके टुकड़े को काट के इतने बड़े बड़े लट जो होते हैं उसके डंठल, उसको ज़मीन में दफन कर देते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं, और जो यहाँ पे जो होता है नोड यहाँ से निकल के आ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, ये गन्ना तैयार हो जाता है हमारा। चलो एग्जाम्पल लिख लिया, इसको लिख लिया। चलो दूसरा हम लोग लिखेंगे राइजोम।
राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर। ये इंग्लिश वाला जिंजर है। अगर बायोलॉजी वाला लिखता मैं तो जी की जगह जो पहला जी है यहाँ जेड आ जाता बस। हाँ, वो साइंटिफिक वाला जिंजर है। दूसरा है मैंगो जिंजर। ये मैंगो जिंजर क्या है, क्या पता, अभी बताता हूँ, जानते हो तुम लोग। टर्मेरिक जानते हो, ये दुनिया जानती है। बनाना, इसको तो पूरा नॉर्थ इंडिया जानता है, और इससे चिढ़ हो जाती है बच्चों को। कोई रिश्तेदार आएगा, पन्नी टांगे केले की आगे। हाँ, ये भगवान सही है ना। गांव में हमें लगता है 80% रिश्तेदार तो केला लेकर आते हैं, सस्ता, टिकाऊ और मजबूती वाला। 20% है जो मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं। सच बता रहा हूँ। नहीं तो कुछ तो मिठाई लेने के बाद ना उनसे लगता है कुछ छूट रहा है लटकाने वाला, तो वो केला ले लेते हैं। और बेटा अच्छा फल है, आपके पीएमटी के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए तो अच्छा ही है। अब जिंजर की बात करते, अदरक की। अदरक देखा है पूरब, तुमने देखा अदरक कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तुमको कैसे पता, तुमको पता, तुमने खाया है? अच्छा, कहावत सुने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब सिर्फ तुमको पता है और बाकी बंदरों को नहीं पता है। ये अकेला इंसान निकला पूरी क्लासरूम में। वाह बेटा वाह। साहिब, सही बात है। उसको हम लोग मसाले के रूप में यूज़ करते हैं ना, वो एडिबल नहीं है वो उसमें जो मैं बता रहा हूँ, लहसुन है, मूली है, जिंजर है, हरी मिर्च है। एक सेल पढ़ाते समय मैं लिखा दूंगा कहोगे तो। इनमें जो एल्कलॉइड होते हैं ना, वो बेटा स्वाद खराब करते हैं, वो हमारे एपिथेलिया को बर्न कर देते हैं और उससे में पेन होता है, उसे हम लोग कड़वा बोलते हैं। करेला में भी होता है। ये आपको साइटो पढ़ाते समय मैं लिखा दूंगा, ठीक। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पीएमटी में, लिखा दूंगा। अगर आप अदरक को देखो, आलू में तो आपने देखा एक्सिलरी बड था, आपने कह दिया भाई ये तो स्टेम है, रूट नहीं है। लेकिन अदरक को कैसे कहोगे, तो जड़ जैसी दिखती भी है। उसको अगर आप ध्यान से देखो तो अदरक ना कोई सेफ साइज में नहीं होता। आलू तो हमने यूं डिजाइन कर दिया, अदरक एक इधर निकला है तो एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। अदरक चारों तरफ फैला होता है, ठीक। जीवतेज सोच रहा है कि 40 साल की उम्र के बाद सर एक्सरसाइज नहीं करो तो आप भी निकल जाओगे। और सारे निकलते हैं, मेरा कोई न्यारा है क्या काम। इधर देखो, हाँ हाँ यही होता है। तो बेटा देखो, अदरक ऐसे निकला है, ये यहाँ निकला है, यहाँ भी पीछे आ रहा है, इधर भी निकल गया। तो यहाँ किनारे जो देखना बेटा, यहाँ पे आपको ना ब्राउन ब्राउन से ऐसे लीफ सी लगती है, ब्राउन सी छोटी छोटी कवरिंग होती है ना, और एक एक रो पे लगी होती है। वो लीव्स है, ड्राई लीव्स है, वो ब्राउन लीव्स है, प्रोटेक्टिव लीफ है, प्रोटेक्शन देती है। यहाँ आगे बड होती है। अगर इसको काट के आप जमीन में डाल दो, अदरक आ जाएगी। ये जो बड है हमारा एपिकल बड, यहाँ तो एक्सिलरी बड था, ये किनारे पे ना बेटा एपिकल, फ्री पे एपिकल बड। ये बड जो है वो प्रूव करती है कि ये जिंजर क्या है, स्टेम है। इसी तरह अगर आप लोगों ने अदरक देखा, ओ सॉरी अदरक नहीं, हल्दी देखा है, पाउडर नहीं, जो खेतों से निकालते हैं, वो दुकान पे गांठ मिलती है जो, वो नहीं, जो खेतों से निकालते हैं, वो एग्जैक्ट देखने में अदरक जैसी होती है। उसको हम लोग उबालते हैं, उबालने के बाद धूप में सिखाते हैं तो पीली पड़ जाती है। ये प्रोसेस नहीं जानते हो क्या? गांव में पहले लोग यही करते थे, अब तो चलो लोग व्यापार के लिए करते हैं, पहले लोग अपने लिए उगाते थे। तो उसको हम लोग क्या करते थे ना, अब तो बहुत दिन हो गया, मैं 4-5 साल था तब लास्ट टाइम हमें लग रहा है अदरक की खेती घर में हुई थी। उसको सॉरी हल्दी की उगाई गई जब, तो पीली पड़ गई। और तो गाँव के लोग क्या करते थे, उसको अपना रख लेते थे, पूरे साल उसको सिलबट्टे पे कूट कूट के मसाला बनाते थे। अब तो हम लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाके एक पैकेट हल्दी, एक पैकेट मसाला, यही करते हैं। तो बेटा इनमें बातें क्या है कि कॉमन यही है, ये एपिकल। अब जो हमें बताना है, मैंगो जिंजर बेटा पता क्या है, ये हल्दी है। मैंगो जिंजर जिंजर नहीं है। चोट हल्दी जानते हो ना, जब चोट हल्दी होती है, पंसारी दुकान से हम लोग लाते से हाथ चोट लग जाए, जो तो कहते हैं ना अंदर चोट लग गई,
फटा नहीं है तो उस पर हम लोग बांधते हैं हल्दी प्याज क्या क्या, तो वो वाली हल्दी यही है मैंगो जिंजर। और ये वाली हल्दी, ये वाली हल्दी है आपकी घरेलू हल्दी, डोमेस्टिक। इसका नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका। ये घरेलू हल्दी है कुरकुमा। कुरकुमा नाम क्यों है? क्योंकि इसमें भी केमिकल है कुरकुमिन। और कुरकुमिन बेटा इतना प्यारा केमिकल है, इतना अच्छा केमिकल है कुरकुमिन, इतना अच्छा केमिकल है बेटा। आपको बता दें, अगर इसे आप गर्म पानी में डाल के आधा चम्मच पीते हो या हफ्ते में चाहे 3 दिन ही पियो, आप 80 साल 90 साल खो जाओगे, आपके बॉडी में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, आप 60 साल के हो चुके हो। अच्छा, मैं सोचा ऐसे करने वाली है तो उस समय अगर आप ये हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध पियो रेगुलरली, तो धीरे धीरे आपकी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। और इसके अलावा अच्छा एंटीसेप्टिक है, अच्छा इम्यून बूस्टर है, अच्छा कलर है। शादी विवाह में, पूजा पाठ में पंडित जी आते हैं, चावल को हल्दी से रंगते हैं और जो शुभ कार्य में बैठा होता है उसके धोती का किनारा, तौलिए का किनारा भी रंग देते हैं। और भाई साहब कई दिन रगड़ो साफ़ नहीं होता। अच्छी डाई है, अच्छी मेडिसिन है, अच्छा मसाला है। और कौन सी सब्जी, कौन सी दाल ऐसी जो बिना हल्दी की बनती हो? पेशेंट वाली। लेकिन पेशेंट वाले में भी हल्दी डालते हैं हम लोग। और याद रखना, पीएमटी के सवाल है कि टर्मेरिक यूज एज, सबसे पहले शादी विवाह हो रहा है तो डाई के रूप में, फिर खुशी खुशी मसाले के रूप में, आपस में मार पिटाई किए तो मेडिसिन के रूप में। ये याद रखना। अगला अभी बनाना बाकी, इसको लिखते हैं बनाना। बनाना का जो बोटेनिकल नेम है वो बड़ा खतरनाक नाम है, मूसा पैराडिस्का। पैराडाइज पता क्या होता है? स्वर्ग। मूसा पैराडिस्का, स्वर्ग का सेब। बनाना को कहा जाता है एप्पल ऑफ हेवन, स्वर्ग का सेब। मैं शुरू में जब पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हुआ, तो केला को सेब कहते हैं? भगवान लोग भी पागल है क्या? लेकिन क्या करें, वो कहा जाता है तो कहा जाता है। अब बेटा सुनना, यहाँ जो पीएमटी का सवाल है, केला खाए हो आप लोग? लास्ट टाइम कब खाए थे? आज सुबह खाए थे। तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? छिलका खोल के खा लेते, बाकी फेंक देते यो बेटा मैंने कहा छिलका खोल खा लेते, बाकी फेंक देते हैं। तुमने हाँ बोल दिया। छिलका फेंक देते हैं ना, बाकी नहीं फेंकते। इधर ध्यान देना। जो बेटा जब आप छिलका खोलते हो तो सबसे पहली लेयर आप हटाते हो, मतलब बाहर वाली लेयर हटा देते हो, एपिकार्प। अब बीच में जो है उसको खाते हो। केला कभी फाड़ के देखा या कभी केला को दूध के साथ खाने के लिए कट किया? तो बीच में देखो एक लाइन सी जाती है, और केले में 3 फांके होते हैं। जो अंदर फांके होते हैं वो एंडोकार्प है, जो खाते हो मीजोकार्प। मतलब एंडो हम निकालते नहीं, मेजो एंडो खा लेते हैं, एपिकार्प जो छिलका है फेंक देते हैं। और कभी देखा कि आप केला बड़े खा रहे हो, अचानक बीज उसका दांत में टकरा जाए, तेरी कितना बड़ा बीज, कभी देखा बीज निकला? नहीं निकला ना। बेटा सुनना, अभी इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। जहाँ पर प्लांट में बिना सीड का फल बने उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस। पार्थेनो का मतलब होता है बेटा वर्जिन, अनफर्टिलाइज्ड। जब बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनता है तो पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमारे पास केला है, अंगूर है, नेचुरल पार्थेनोकार्पिक, याद रखना। और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली कर ही नहीं सकते। चलो इधर देखते हैं, यहाँ लिखना बनाना। नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ब्रैकेट में लिख लो सीडलेस फ्रूट। बस इतने से आपका काम हो जाएगा नीट का। सर इसमें स्टेम मॉडिफाई होती है ना? हाँ, सारे स्टेम ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बेटा स्टेम के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हो गया?
तीसरा है बेटा हमारे पास कॉर्म, CORM, कॉर्म। कॉर्म, कॉर्म की एक बात याद रखना, विड्थ इज ग्रेटर देन लेंथ। इसकी जो विड्थ होती है हमेशा लेंथ से ज़्यादा होती है। ऐसे होता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे नोड पाए जाएंगे। ये भी आप लोग घर में आता है कभी कभी। अरबी, जो अरबी यूँ लंबी होती है उस पर देखना यूँ ऐसे सर्कल बने होते हैं, वो लीफ के सर्कल होते हैं। और वो अरबी ज़मीन में ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। हम लोग सोच रहे हो एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हो क्या? नहीं बेटा, बॉटनी पढ़ा रहे हैं। लिखना विड्थ इज ग्रेटर देन लेंथ। अच्छा, एक जमीन कंद होती है जिसे लोग जिमी कंद बोलते हैं, उसे देखा है? नहीं देखा? अच्छा, मार्केट में आती तो है, मैं मंडी जाता हूँ ना, कभी कभी दिखती है। वो बेशक है कि हम लोग खाते नहीं तो लाते नहीं, लेकिन मंडी में दिखती है। आज सुबह ही मैं मंडी गया था, उधर वो उधर लाहौरिया चौक उधर जो है पेट्रोल पंप के आगे है, हाँ नई सब्जी मंडी। एग्जाम्पल लिखना, कोलोकेशिया, नाम सुना? कोलोकेशिया अरबी। क्रोकस, क्रोकस तो जरूर सुना होगा। ऊपर वाली अरबी है कोलोकेशिया। यही तो मैं कह रहा था ना कि अगर आप गांव से रिलेटेड हो, घर पे ध्यान देते हो, तो आधी बॉटनी तो आप यूं याद हो जाएगी। केशर सस्ता आइटम है, महंगा आइटम है ना, महंगा आइटम है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना, गोल्ड ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का सोना, गोल्ड ऑफ प्लांट किंगडम। महंगा ही है सोने की तरह, लगभग असली वाला लो तो 1000-1200 रुपये के 1 ग्राम मिलता है। मतलब 12-15 हज़ार का तोला और 50,000 तोला सोना, 50,000 में ना। हाँ, तो है अपनी अपनी जगह। तो केशर है ये, लिख लिया कोलोकेशिया। एक ज़मीन का लिखवा सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में कमी आता है, बुक में लिखा रहता है, मत लिखो आप लोग कोलोकेशिया। इसके बाद बेटा अगला लिखना ऑफसेट। इसका एग्जाम्पल मैं पीछे लिखवा चुका हूँ एक जगह। ऑफसेट में क्या होता है बेटा, ये जो तना होता है, ऐसे स्टेम जो होता है, इस पे यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर पत्तियाँ निकलती हैं और ऐसे यहाँ पे जड़ निकलती है, पानी में फैला होता है। एग्जाम्पल है आइकोर्निया। अभी लिखवाया था आइकोर्निया, पीछे लिखा रखा है। क्या लिखाया था? टेरर ऑफ बंगाल, इट ड्रेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड लीड्स डेथ ऑफ मछलियाँ। लिखवाया था ना, मछलियों के डेथ को लीड करता है। बस इतना ही लिखो। जब इतना लिख चुके हो तो एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, आप टेरर ऑफ बंगाल जानते हो, टेररिस्ट ऑफ नेचर जानते हो, टेररिस्ट ऑफ इकोसिस्टम। और उसे हम लोग जानबूझ के लगाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। यूकलिप्टस, सफ़ेदा, दैट इज टेररिस्ट ऑफ इकोसिस्टम। टेररिस्ट इसलिए कि वो पानी को ड्रेन करके ऊपर हवा में छोड़ देता है, तो जिस इलाके में होता है वहाँ वाटर लेवल कम हो जाता है। पहले हम लोग इंडिया में लगाए थे, बाढ़ बहुत आते थे 80s के दशक में। 80 से लेके 95 के आसपास तक खूब बाढ़ आई है इंडिया में। आप पता करना, अगर आपके पेरेंट वगैरह जानते हैं, हिसार में भी 90s में एक बार बाढ़ आई थी, पूरा फुल हो गया था। तो उस समय वाटर को ड्रेन करने के लिए खेतों के मेड़ों पे लगाए जाते थे। अब नहीं है ऐसा, लेकिन ये टेररिस्ट। चलो आगे देखते हैं। ऑफसेट के बाद बेटा हमारे पास है स्टोलन, STOLON, स्टोलन। स्टोलन का एग्जाम्पल आप लोग खूब खाते हो। ये ऐसे चलता है मिट्टी के ऊपर,
यहाँ पे पत्तियाँ लगेंगी, फिर यहाँ लगेंगी। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, खाते हो स्ट्रॉबेरी? अपने हिसार में उगाया भी जाता है। कहाँ उगाया जाता है? तुम्हारे गांव में? कौन सा गांव है?